हरियाणा। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं तान्या चौधरी लेकर हाजिर हूं मारा हरियाणा। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर पंचकुला से। बता दें कि आज सीएम नायब सैनी पंचकुला में स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। बता दें कि सीएम नायब सैनी ने इसकी शुरुआत की है। सीएम ने खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है और स्वच्छता को लेकर लोगों को इसके मौके पर जो है अपील भी की गई है, जागरूक भी किया जा रहा है। पंचकुला मेयर श्यामलाल बंसल भी इस मौके मौजूद रहे हैं। बता दें कि अभियान में नगर निगम टीम ने भी हिस्सा लिया है। स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। तो तस्वीरें सबसे पहले सामने आई हैं पंचकुला से, जहां की सीएम नायब सैनी मौके पर मौजूद हैं और झाड़ू खुद उठाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते तस्वीरें बिल्कुल पंचकुला से, जहां की बिल्कुल साफ सुथरी करते हुए, झाड़ू लगाते हुए की तस्वीरें वीडियो सामने आए हैं। सीएम ने खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है कि इसके तहत जो आसपास है, अपने आसपास, घरों के आसपास के जो इलाके हैं उनको साफ रखा जाए। बेमतलब जो कूड़ा है यहाँ वहाँ ना गिराया जाए और डस्टबिन जो है उसका उपयोग किया जाए। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छता का नारा दिया है। हम सब के लिए स्वच्छता जरूरी है और बड़ी गति से लोगों में इस बात को लेकर के एक बड़ा आप लोग देख रहे हैं, उनका स्वच्छता के प्रति ध्यान आकर्षित हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 17 तारीख को हरियाणा विजिट के ऊपर आ रहे हैं और पार्टी ने निर्णय किया है कि 17 तारीख तक हर रोज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान चलेगा और उसको लेकर के आज इसकी शुरुआत मैंने पंचकुला से की है। अलग अलग स्थानों पर हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी इस स्वच्छता अभियान में जुड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं 17 जुलाई को पीएम मोदी का जींद दौरा होगा। बता दें कि सीएम सैनी ने तैयारियों का इस मौके जायजा भी लिया है। 17 जुलाई को पीएम मोदी की जो विशाल रैली भी इस मौके देखी जाएगी और रैली स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई है। अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश, गाइडलाइंस इस मौके जारी हो चुके हैं। बता दें कि वाटर प्रूफ टेंट और पार्किंग व्यवस्था पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। हर जिला मुख्यालय पर लगेगी LED स्क्रीन जो सीधा जनता से संवाद करेंगे पीएम मोदी। तो बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, विशाल रैली, जिसके तहत तमाम तैयारियों को लेकर भी जो जायजा लिया जा रहा है। रैलियों में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा भी इस मौके बताया जा रहा है। बता दें कि पूर्ण तौर से पार्किंग को लेकर, टेंटिंग को लेकर हर तरह की तैयारी की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 17 तारीख के जो हमारा एक बहुत ही भव्य और भव्यता बढ़ाने वाला कार्यक्रम होगा, उसकी समीक्षा और प्राथमिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहां पर विजिट किया। रैली स्थल पर भी गए, टेंट और सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों और पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर आने वाले लोगों की किस प्रकार की व्यवस्थाएं हों, यहाँ पर किस प्रकार से लोगों की सुविधाओं के लिए पीने का पानी और रैली स्थल तक पहुँचने में कि लोगों को असुविधा ना हो और शहर की बेहतरीन साज सज्जा हो, प्रत्येक चीज़ को माइन्यूटली बारीकी से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने आज सारे कार्यक्रमों को चेक आउट किया और इनके आने से कार्यकर्ताओं में भी, प्रशासन में भी और काम में जुटे हुए लोगों में भी एक नया उत्साह पैदा हुआ है। और जो ये 17 तारीख का कार्यक्रम है, भव्यता में रिकॉर्ड तोड़ेगा और ग्रीन रैली हम 100% करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस समय इतना उत्साह का वातावरण है पूरे हरियाणा में और मुख्यमंत्री जी के आने से और जोश बढ़ जाता है। और आज बड़ा अच्छा था, पंडाल इतना खूबसूरत और भव्य पंडाल लग रहा है और कार्यकर्ताओं में जोश है। मुझे लग रहा है कि पंडाल छोटा पड़ेगा। भाई साहब व्यवस्थाओं को लेके कर रहे थे ताकि आने वालों को कोई दिक्कत ना हो, उनके भोजन की, पानी की, प्रसाद की, वहाँ पर उनको कोई दिक्कत ना आए, गर्मी ना लगे, पंखे, कूलर,
हर चीज़ की चिंता खुद मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि वो इतना इस रैली के अंदर, क्योंकि ये रैली कोई आम रैली नहीं है, ये एक इतिहास रचने जा रही है। वहीं फतेहाबाद और फरीदाबाद में ग्रीवेंस मीटिंग हो रही है। बता दें कि फतेहाबाद में मंत्री कृष्ण बेदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। फरीदाबाद में आरती राव सुनेंगी लोगों की शिकायतें। तो बैठक में कई शिकायतों पर सुनवाई होगी, बातचीत की जाएगी और कुछ पुराने और नई शिकायतों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बता दें कि पुलिस और बिजली विभाग की सबसे ज्यादा शिकायतें हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो कंप्लेंट्स आ रही हैं। नगर निकाय और राजस्व विभाग के जो मामले हैं वो भी इसमें शामिल है। तीनों विधायकों की बैठक में बुलाया गया है। पिछली शिकायतों की भी रिपोर्ट इस मौके ली जाएगी। तो तमाम जो शिकायतें हैं आज उनको एड्रेस किया जाएगा, जिसके चलते फतेहाबाद और जो फरीदाबाद है वहां पर ग्रीवेंस मीटिंग रखी गई है, जिसके तहत मंत्री कृष्ण बेदी जो है उसकी अध्यक्षता करेंगे। फरीदाबाद में आरती राव जो है वो लोगों की शिकायतें सुनेंगी, क्या कुछ कंप्लेंट्स हैं उसके ऊपर भी नजर बनी रहेगी। खासतौर पर जो पुलिस विभाग है उसके ऊपर भी कई सारी शिकायतें आई हैं, बिजली विभाग को लेकर भी कई सारी शिकायतें आई हैं, जिसको लेकर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलें सुनी जाएंगी और पुरानी नई शिकायतें, हर तरह की शिकायतों को एड्रेस किया जाएगा। और सबसे ज्यादा जिन विभागों की जो शिकायत है वो दर्ज हुई है वो पुलिस और बिजली विभाग ही है। तो नगर निकाय और राजस्व विभाग के कई मामले इस मौके शामिल हैं, जिसके तहत इसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। बैठक में कई शिकायतों पर आज सुनवाई की जाएगी और ग्रीवेंस मीटिंग पे खास तौर के ऊपर तमाम मुद्दों को लेकर जो है बातचीत की जाएगी और इन पर शिकायतों को एड्रेस किया जाएगा। आगे खबर पलवल से, जहां की गांव खांबे को विकास की सौगात मिली है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इसका उद्घाटन किया है। 3.80 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास किया गया है। बता दें कि सांसद निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी इस मौके की गई है। फरीदाबाद से काली नंदी कुंज जो है 10 मिनट में पहुंचा जा सकेगा और सड़क, रेल और एक्सप्रेस वे को लेकर जो है विकास किया जा रहा है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कार्यक्रम में विधायक हरिंदर रामरतन भी जो है वो मौजूद रहेंगे। तो पलवल के गांव खांबी को लेकर बड़ी सौगात सामने आई है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में विधायक हरिंदर रामरतन भी मौके में मौजूद रहेंगे और तमाम तस्वीरें भी जल जाएंगी। सांसद निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी, इसका भी ऐलान किया गया है। फरीदाबाद से कालिंदी कुंज 10 मिनट में पहुंचा जाएगा, महज 10 मिनट लगेंगे और पहुंचा जा सकता है बहुत जल्द। तो पलवल के गांव खांबी को विकास की सौगात मिली है। रेल हो, सड़क हो और एक्सप्रेस वे हो, इन सब को लेकर विकास लगातार जारी है, विकास किया जा रहा है। रिंग में 2 करोड़ 63 लाख की लागत से आज विकास के कामों का शुभारंभ या उद्घाटन हुआ। ऐसे 3 करोड़ 80 लाख के कामों का शुभारंभ या उद्घाटन आज खांबी सामने हुआ है। तो आदरणीय मोदी जी और नायब सैनी जी के आशीर्वाद से देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और पूरे हर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। एक आश्रम से लेके सराय तक, बदरपुर तक, इसको सिग्नल फ्री कर रहे हैं। दिसंबर में काम शुरू होगा और ये 10 मिनट का रास्ता आश्रम से सराय तक पहुंचने का रहेगा। इसी तरह 10 मिनट में कालेखां सराय से फरीदाबाद पहुंचेंगे। इसी तरह जो अपना कालिंदी कुंज का जो जाम रहता है उसको भी सिग्नल फ्री 500 करोड़ की लागत से कर रहे हैं। वहाँ भी उसको DPR तैयार हो रही है। इस तरह से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी आने वाले समय में हरियाणा की सबसे बेहतर कनेक्टिविटी होगी। महाराष्ट्र हरियाणा में आगे बात करेंगे यूएस ट्रेड डील की। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान अब नजर आ रहे हैं। 15 जुलाई को किसानों की बाइक रैली निकलेगी। बता दें कि 21 जुलाई को किसान जो है वो रैली करेंगे। चित्रौली में किसान संगठनों को संयुक्त बैठक के लिए भी बुलाया गया है। देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले आंदोलन किया जाएगा। पीएम के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ट्रेड डील से किसानों को नुकसान का दावा बताया जा रहा है।
गांव-गांव में बाइक से रैली निकाली जाएगी। इसी मौके किसान जुटेंगे। किसान संगठनों ने आंदोलन की रणनीति भी बना ली है, जिसके तहत अब ये बाइक मार्च किया जाएगा। पीएम के नाम जो है डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ट्रेड डील से नाखुश किसान इस मौके नजर आ रहे हैं। किस तरीके से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। जो यूएस ट्रेड डील है, इसके विरोध में, इसी को लेकर अब जो ये किसान है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 दिन बाद यानी कि 15 जुलाई को ये बाइक रैली निकाली जाएगी। गांव-गांव से जो किसान है इकट्ठे होकर इस रैली का हिस्सा बनेंगे। 21 जुलाई को भी खासतौर पर एड्रेस किया जा रहा है और छछरौली में किसान संगठनों की संयुक्त बैठक का भी जिक्र इस मौके किया जा रहा है। छछरौली रेस्ट हाउस में छछरौली ब्लॉक और प्रताप नगर ब्लॉक की जो है मीटिंग ली गई। मीटिंग का उद्देश्य जो भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने जा रही है उसके विरोध में लगातार देश का किसान आंदोलन कर रहा है और उसको लेकर एक साझा मोर्चा पूरे देश के किसान संगठनों ने मिलकर बनाया है, जिसका नाम रखा है देश बचाओ मोर्चा। देश बचाओ मोर्चे की मीटिंग 1 तारीख को चंडीगढ़ में थी और उसमें निर्णय लिया गया था कि 15 तारीख को पूरे देश में मोटरसाइकिल यात्राएं निकालकर एक जागृति पैदा की जाएगी और यहां से मोटरसाइकिल मार्च करते हुए कैल कचरा प्लांट पर पहुंचेंगे। वहां से पूरे जिले के किसान इकट्ठे होकर जो है डीसी दफ्तर जाएंगे और मांग पत्र एक प्रधानमंत्री के नाम डीसी साहब को देंगे। आगे बात करेंगे मौसम की। हरियाणा के 9 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। बता दें कि पंचकुला समेत कई जिलों में हल्की बारिश संभव है और 18 जुलाई तक मौसम कुछ इसी तरीके का रहेगा और कई इलाकों में बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। अन्य जिलों में भी बादल छाने के आसार हैं। प्रदेश में तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ चुका है। बता दें कि भिवानी जो है सबसे गर्म जिला रहा है और भिवानी में 39 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाएं भी इस मौके जताई हैं। तो तमाम जिलों में बारिश की संभावना है। हालांकि ह्यूमिडिटी लगातार बनी रहेगी और प्रदेश में तापमान में जो है हल्की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है, जिसके तहत 9 जिलों में आज बारिश के आसार बताए गए हैं और इन तमाम जिलों में हल्की और दरमियानी बारिश हो सकती है। पंचकुला समेत कई जिलों में हल्की बारिश संभव बताई जा रही है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी का दौर लगातार जारी रहेगा, जिसके तहत आईएमडी की खबर के अनुसार कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। हालांकि अगर बात करें 9 जिलों की, तो ये 9 जिले जो हैं उनमें बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि 1.5 डिग्री तक तापमान भी जो है प्रदेश में बढ़ा है। लगातार बारिश के बाद जिस तरीके ह्यूमिडिटी का एहसास लोग करते हैं, उसकी वजह से ही जो ये तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी का दौर भी जारी रहेगा। और पंचकुला समेत कई जिले हैं जो कि बारिश की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना इस मौके नहीं जताई जा रही है और कई जिले हैं जहां पर बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी ही देखी जा सकती है। तमाम जो लोग गर्मी से परेशान हैं और किस तरीके से जो मौसम है वो परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गर्मी से राहत देने वाली खबर है, पर केवल 9 जिलों के लिए, जहां की आज बारिश के आसार हो सकते हैं। वहीं करनाल नागरिक अस्पताल में 6 घंटे तक बिजली गुल रही है। प्रसूति विभाग में यह भर्ती करवाई गई महिला गर्मी से परेशान नजर आई है। बिना बिजली मरीजों और परिजनों को काफी परेशानी हुई है। कई गर्भवती महिलाएं हैं वार्ड से बाहर भी घूमती हुई नजर आई। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन के ऊपर भी कई सवाल उठाए हैं। पीएमओ ने बिजली विभाग के ब्रेकडाउन को भी जो है कारण बताया है और जनरेटर पर ज्यादा लोड होने से ये दिक्कत, ये समस्या सामने आई है। गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज के अंदर फटाफट से जो है रेफर किया गया। नई क्षमता वाले जनरेटर का बजट मंजूर होगा। अगले सप्ताह शुरू होगा जनरेटर लगाने का काम। तो तमाम जो दिन है गर्मी में कट रहे हैं। बिना बिजली जो लोग हैं, परिजन हैं, मरीज हैं, हर कोई परेशान नजर आया। 4:30 बजे से ब्रेकडाउन है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बिना बताए हुए ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया था। उन्हें उनके एसडीओ से भी बात हो गई थी। इन द मीन टाइम हमारा जनरेटर के ऊपर बैकअप चल रहा था। जनरेटर पर एक्स्ट्रा लोड होने की वजह से हमारा ये ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसको रिपेयर किया जा रहा है। जो एक्स्ट्रा ब्रेकडाउन के कारण जो जनरेटर में प्रॉब्लम हुई है उसको ठीक। बाकी हमने यहाँ पर राउंड लेके देख लिया है, कोई पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत परेशानी हो रही है। मैं विनती करना चाहूँगा
जो कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की अगर लाइट नहीं आती है तो इनको साथ में ही सरकारी एक हॉस्पिटल हो रहा है, वहाँ पर कुछ देर के लिए शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि जच्चा बच्चा और माँ को है थोड़ी राहत मिल सके। जो केयर टेकर है वो संभाल सकते हैं अपने आप को, जच्चा बच्चा को कैसे संभाला जाएगा। 4 बजे तो लाइट नहीं है, यहाँ परेशान हो रही मेरी लड़की का दर्द लग रहे तो लुच लग रही घर में, वो अंदर कमरे में पड़ी हुई, तो अल्ट्रासाउंड के कागज जो उसके आवाज जोड़ रहे हम, इतना लोचरी भी लेकर अंदर बैठी हुई। सारे पेशेंट तंग हो रहे हैं, सारे पेशेंट तंग हो रहे। ये पुराना हॉस्पिटल है भाई, सरकारी। हाँ सरकारी। तो क्या ये देखिए, ये जा रहे हैं, ये लेबर रूम। तो यहाँ के भी हालात ऐसे हैं? हाँ जी। कितने पेशेंट होंगे अंदर? बहुत है, 65 बहुत है 22 में। आगे खबर फरीदाबाद से, जहां आगरा नहर में 2 शव मिले हैं। नहर में ये युवक और युवती कूदे तो उसके बाद ये शव बरामद किए गए हैं। डेटा केबल से हाथ भी दोनों के बंधे हुए मिले हैं। बता दें कि युवक के चेहरे पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। 2 महीने पहले ही जिम में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। 11 जुलाई को नहर में कूदने की बात फिर सामने आई है। दोनों पक्षों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। रजनी के पिता ने युवक पर यह आरोप लगाया है कि युवक के जीजा ने महिला पक्ष को भी इस मामले में घेर दिया है। तो तमाम जो जानकारी अब तक सामने आ रही है, 2 शव मिले हैं। युवक के चेहरे पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं। केबल से, डेटा केबल से जो हाथ बंधे हुए थे, 2 महीने पहले ही इन दोनों की जिम में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और 11 जुलाई को नहर में कूदने की बात इनकी सामने आई है, जिसके बाद ये तमाम शव मिले हैं। नहर में युवक युवती जो कूदे थे उनके शव बरामद किए गए हैं, जिसके तहत दोनों पक्षों ने जो है इनके ऊपर हत्या के आरोप लगाए। और इसी खबर के ऊपर जतिंदर मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। जतिंदर, किस तरीके की अब तक जो अपडेट सामने आई है, क्या कुछ सामने निकल कर आया है कि आखिर कहां से ये कांटेक्ट में आते हैं? उसके बाद महज 2 महीने बाद ही ये इस तरीके की खबर। बिल्कुल, जिस तरीके से शनिवार की ये पूरी घटना, जहां शाम 4 बजे के करीब जो राहगीर ने एक जो ट्रैफिक पुलिस को फोन किया था, सूचना दी थी कि एक युवक और एक युवती नहर में छलांग लगाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब वहाँ पुलिस पहुंची तो वहाँ देखा था कि एक किया काले रंग की गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी। और जिस तरीके से फिर एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की फोरेंसिक की टीम वहाँ पर पहुंची, जिस तरीके से रविवार को सर्च अभियान चला, जिस तरीके से वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम ने जब शाहपुर तालाब एक युवक और युवती की डेड बॉडी निकली तो साफ तौर पर ये एक हत्या का भी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तो दोनों के जो हाथ थे वो केवल जो वायर होते हैं उससे बंधे हुए मिले थे। तो कहीं ना कहीं आकाश और युवक का नाम आकाश है और जो युवती है वो बनती है। पहले जिम में इनकी मुलाकात हुई थी। जिम के जिस तरीके से जो आकाश का जो रजनी है, उनके जो एक दूसरे के जो पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं हत्या से लेकर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो रजनी है वो जिम में जाती थी और जो आकाश था वो उसको परेशान करता था। तो उसी को लेकर जब वो रजनी आकाश के जो उससे मिलने वहां पर पहुंची तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसमें एक गाड़ी में हथौड़ा में मिला के उसकी हत्या कर दी गई। तो लगातार कहीं ना कहीं पुलिस अभी इसमें जांच कर रही है और जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इनमें क्या कुछ निकलेगा। जी जितेंद्र, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से फरीदाबाद से ये खबर सामने आती है कि नहर में युवक युवक की कूदने की खबर आती है, हालांकि उसके बाद कई सारे सवाल उठते हैं क्योंकि हत्या के आरोप इस मौके लगाए जा रहे हैं। 2 महीने पहले ही जिम में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अब ये तमाम जानकारी आपके सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है अपना हिमाचल में। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर हिमाचल के सिरमौर से। हिमाचल के सिरमौर में खतरनाक लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बता दें कि शिलाई में एक शादी समारोह के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। समारोह के बीच अचानक से दरक गई पहाड़ी, तो पहाड़ी दरकने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बारिश में जो भूस्खलन का खतरा भी लगातार बढ़ा हुआ है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
शिलाई क्षेत्र में लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। तमाम तस्वीरें सामने आई है जहां पहाड़ी दरकने से लोग इधर उधर अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के बीच भूस्खलन का भी खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। समारोह शादी का चल रहा था जिस दौरान ये पूरी तस्वीर सामने आई है। हिमाचल के सिरमौर से खतरनाक लैंडस्लाइड की तस्वीरें। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा जा सकता है किस तरीके से एक हिस्सा पूरा ही खिसक जाता है, दरक जाता है। तो हिमाचल के सिरमौर से ये तमाम तस्वीरें जहां खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ है और काफी हिस्सा जो है इसके बीच में जो है दरक जाता है। तो पहाड़ी दरकने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। देखते रहें लिविंग इंडिया न्यूज।